हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर जूनियर लेवल का एक सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपना स्कोर सीटेट के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधि का होता है। इससे आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न बाल विकास में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो थकान द्वारा बनता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों अधिगम की गति को। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों व्यक्तित्व के मापन में। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? दोस्तों तो इसकी आप इसे जब निकालेंगी तो इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 160 हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग आईक्यू स्तर बताता है कहलाता है? तो 50 से 59 के बीच होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? दोस्तों ये व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये विस्मृति का कारण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो स्मरण करने की इच्छा जो है दोस्तों ये विस्मृति का कारण नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकीकृत करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है? तो वो सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें से दोस्तों हो जाएगा आपका रेवेन का परीक्षण। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है, तो इसका मध्यांक निकाल लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9.5। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों तो कोहलर ने किया था। वो कौन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे? वो गेस्टॉलवादी थे। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो संवेग का संबंध होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। और मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं दोस्तों? 14 बताई थी मैकडूगल ने। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 15 इसके अभी और है, देख लेते हैं उन्हें। 16वां प्रश्न है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो सिरिल बर्ट द्वारा दी गई थी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो वो है अभिक्षमता। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत दोस्तों ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या कहलाती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है तो सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है? तो वो अनुच्छेद 21A में है दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है,
क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो इनमें से सभी में क्या है? गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो अभिक्षमता का मापन करना है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो स्मृति की व्याख्या करता है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, सही सूत्र दोस्तों तो वो होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, यानी ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो जॉन डीवी ने की है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो कल्पना करना नहीं है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। और बाल विकास का जो अंतिम प्रश्न है वो देख लेते हैं यहाँ पर। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो विस्मरण कहलाता है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। यहाँ पर बाल विकास के दोस्तों 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगला पार्ट देख लेते हैं किसका है। सेकेंड पार्ट यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है। यहाँ हिंदी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंकज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अयोगवा कहा जाता है तो अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक होर अजगर ही लखी एक और मृग राय, बिकट बटोही बीच की परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस पूछा है दोस्तों? इसमें हो जाएगा भयानक रस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये करण कारक के लिए होता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूफी संतों की शैली है तो मसनवी शैली है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो मैत्री पुष्पा है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 80 घाट पर हुआ था दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं तो नाभादास हो जाएगा, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये ऑप्शन शुद्ध है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानन का पर्यायवाची शब्द है तो वन होता है दोस्तों कानन का पर्यायवाची, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाक्य विग्रह का अर्थ है तो इसका अर्थ हो जाएगा वाक्य खंड को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें अलंकार पूछा कौन सा है? तो इसमें दोस्तों विभावना अलंकार है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है तो व्याख्या विधि दोस्तों वो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य है तो स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 48वां नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने लिखा, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिरहनी बाबरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचुरा मुख अंशुवन पोछद उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है? तो यह है दोस्तों मीराबाई की, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हिंदी का पहला पत्र है तो उदंत मार्तंड है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या है? तो इसका तत्सम रूप है सूची, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिसीमन का विलोम है
तो परिसीमन का विलोम दोस्तों क्या होता है? ससीमन होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, धूसर शब्द का पर्याय है तो गर्दभ होता है इसका पर्याय। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो उसे कहते हैं दोस्तों आधिदैहिक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं की जा सकते। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। और अब दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न बचे हैं हिंदी के, यानी 55 से लेकर 60 तक, 56 से लेके। अब यहाँ पर एक आपको अवतरण दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, आपको इसे पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्न देख लेते हैं कौन से दे रखे हैं। तो 56वां प्रश्न है, धर्म पालन करने में बाधा डालने की प्रवृत्ति कौन सी है? तो कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है तो अपने कर्तव्य को। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है तो निर प्लस बल प्लस था। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कायर की भाववाचक संज्ञा है तो कायरता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब अगला पार्ट यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों कौन सा आने वाला है। थर्ड पार्ट जो है आपका, यहाँ से आपका इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से आप कोई एक विषय जो भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो सकती है, वो यहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश वाला पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से सही सेंटेंस चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, द कमेटी वाज वन ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली का एग्जाम्पल पूछा है तो आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। एज यूज हुआ है दोस्तों सिमिली में। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, पर्सोनिफिकेशन है। लाइफ इज ए ड्रीम, मेटाफर है ये। ए लाई हैज ए नो लेग्स, ये भी पर्सोनिफिकेशन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, यानी एक सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, इसका ये पेसिव में है, इसका एक्टिव पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ फॉर द वर्ड। एडवर्ड्स का एंटोनियम यानी विलोम शब्द लिखना है तो फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, यहाँ पर फिल द ब्लैंक करना था तो इसमें आ जाएगा दोस्तों थिकर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड इज थिकर देन वाटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो उसे बोलते हैं दोस्तों जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है साइंस में, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर एक इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, उसकी डायरेक्ट पूछी है, इसकी डायरेक्ट कौन सी स्पीच है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुट द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, यानी जो यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है वहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ब्स हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नाउ व्हाट शी इज़ डूइंग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स, इसका सिनोनिम्स पूछा है यहाँ पर तो इसका हो जाएगा क्वारेलसम। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट, इसमें संकेतवाचक विशेषण पूछा है दोस्तों तो इसमें हो जाएगा ये दिस वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं या इसे देख सकते हैं, इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे यहाँ पर इन्हें देख लेंगे। 71वां प्रश्न है, द वर्ड कॉन्गेस्टेड इन द पैसेज मीन्स, यानी इसमें इसका मीन्स पूछा तो इसका मीन्स हो जाएगा द प्लेस हैज़ नो प्लेस। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए हेलीकॉप्टर कैन होवर वाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज होवर इन द पैसेज मीन्स, यानी इसमें होवर का मीन पूछा है जो इस पैसेज में इन्होंने यूज़ किया तो इसका मीन्स हो जाएगा स्टे एट वंस प्लेस इन द एयर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज,
यानी इस परफॉर्म का पूछा है कि परफॉर्म किस तरह से यूज़ हुआ है इसमें, तो ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाई इज़ ए हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस? तो इसका राइट आंसर है इट रीच द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजीली, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड वेरी इज द एबोव पैसेज, यानी ये वेरी जो शब्द है इसमें किस तरह से यूज़ हुआ, तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीज आर कैप्ट इन, तो इसका आंसर हो जाएगा एन अपेरी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ईडियम्स ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, यानी इसका मीन्स पूछा है यहाँ पर ग्रीन आइड मॉन्स्टर का, तो इसका हो जाएगा टू बी जेलस, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल्स हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड, यानी इसमें जो आर्टिकल गलत यूज़ हुआ है उसे पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ही इज़ ए एम ए, यहाँ पर ए नहीं आएगा दोस्तों, एन आएगा, तो इसलिए ये रॉन्ग है यहाँ पर, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन, यानी इसमें यहाँ पर क्या आना चाह रहा है, तो ये आ जाएगा दोस्तों शुड दे, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस, यानी एरर पार्ट पूछा है तो एरर पार्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर, यानी कि ए यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये जो है एरर पार्ट हो जाएगा, यानी इसका फोर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 81वां प्रश्न है, टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स, इसका मीन्स पूछा है तो इसका हो जाएगा मेडिटेट, टू मेडिटेट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, यानी इसमें क्या आना चाह रहा है दोस्तों, प्रीपोजिशन, तो ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ का यूज़ होएगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट चॉइस, इसमें द स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, तो इसमें हैड का यूज़ हो जाएगा दोस्तों, हैड ही स्टूड फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ऑफ द शॉर्ट एंड पेन द इज मोर पावरफुल, तो लेटर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, बिहेव गाइड यूज, यानी प्रीफिक्स यहाँ पर उपसर्ग पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग इन तीनों वर्ड में मैच कर जाएगा, तो वो मिस करेगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, मिस हैव, मिस गाइड, मिस यूज हो जाता है। यहाँ पर 86 से लेकर 90 तक दोस्तों एक पैराग्राफ दिया है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, इसे आप देख सकते हैं पैराग्राफ को। प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से, व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग ए पोस्ट कार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फुल डे, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू बी स्पेंड ऑन सम वर्क इंक्रीजेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, द वर्क इज डन लेजरली। नेक्स्ट है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू मेक मोर टाइम टू डू वर्क, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ए मैन ऑफ लेजर्स। और इंग्लिश का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस का सबसे अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा व्हाट एवर टाइम इज़ अवेलेबल फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। तो ये इंग्लिश वाला पार्ट यहाँ पर देख लिया दोस्तों, आप इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत और उर्दू में से कोई भी एक विषय चूज़ कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसका फोर्थ और अंतिम पार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका फोर्थ यानी अंतिम पार्ट है और ये 60 नंबर का होता है, और ये कला वर्ग के विषयों के लिए, कला वर्ग वाले स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय होते हैं, और विज्ञान वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों उनके लिए विज्ञान और मैथ के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 वो किस तरह के होते हैं। तो 91 नंबर का प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के काल में आया था, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो करजन था दोस्तों। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 1906 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ये जगदीशपुर के थे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो इसका है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो रिहंद परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 99वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? तो वो मानचित्र है। भूगोल के लिए, भूगोल शिक्षण के लिए मानचित्र दोस्तों सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में कराया था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो सूर्यसेन जो है दोस्तों ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। काकोरी कांड दोस्तों कब हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग थर्ड जो है दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। और ये कब किया गया था? 1992 में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो ये हैग में है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? तो शैल जो है दोस्तों अवसादी शैल का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सूर्य से दूर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 114 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से भ्रंश से संबंधित है? तो ग्राबेन जो है दोस्तों भ्रंश से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो गोबी मरुस्थल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ग्लोब होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो भ्रमण विधि दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि होती है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो थीमेटिक मानचित्रों से। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो हिम नदी द्वारा होता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कैनबरा है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों इसके सामाजिक अध्ययन के। 30 और बचे हैं, इन्हें देख लेते हैं। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो आनंद के कुमार स्वामी है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। लोक कला का संबंध है? तो क्षेत्रीय कला से होता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकार से बनी आकृति को? ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो ये मानी गई है 22, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है,
खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो महर्षि पंतजलि हैं, ऑप्शन से फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय की कौन सी नस्ल दुगाजी उद्देश्य की है? तो ये है थार पारकर, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 में बांटा गया, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, केसर प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो 24, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये मियादी बुखार से बचाव करता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो सूती वस्त्र में होता है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चार तल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे दोस्तों, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि